नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है भाई आपके अपने भी यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस पर। तो भाई आज का एक अपना टॉपिक रहेगा, वो क्या रहने वाला भाई, उद्यान के बारे में। अभ्यारण्य है हरियाणा में जो भी हैं, ठीक है, और प्रजनन केंद्र हैं, और साथ साथ में क्या करवाएंगे भाई, चिड़ियाघर के बारे में। किसके बारे में? चिड़ियाघर है ना हरियाणा में, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे इस अपनी क्लास में। इनके जितने मिसलेनियस क्वेश्चन बनेंगे ना, वो हम जो अपनी नेक्स्ट टॉपिक है, वह जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें इन रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बने हैं ना, वो करवाने की कोशिश कराएंगे भाई, ठीक है। तब तक आप ये टॉपिक करो भाई, पूरा कंप्लीट टॉपिक इसमें करवाया है भाई हमने, ठीक है। तो भाई सबसे पहले क्या पूछा है, कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। राष्ट्रीय उद्यान क्यों भाई, जो नेशनल पार्क का दर्जा मिल रहा है, ठीक है, वह कौन से हैं और कौन कितने हैं? तो कितने हैं भाई, संख्या है 2। आगे तो हमने उसका जिक्र भी मिलेगा कि कौन सा है भाई, ठीक है। फिर है कुल अभ्यारण्य कितने हैं, तो वह है भाई 8। और कुल कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या कितनी है, तो वो है भाई 2। ये देखो भाई डिफरेंस की है इन चीज़ों का, तो हमने यह भी बेरा होना चाहिए। तो कुल राष्ट्रीय उद्यान है ना अपने, जो राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, तो नेशनल पार्क का दर्जा उन तक दिया गया जो किसी विशिष्ट जो प्रजाति है उन रिजर्व रखता हो, ठीक है। और भाई जो अपने राष्ट्रीय मानक हैं उनका ऊपर खरा उतरदा हो, तो उनके भाई नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा है, ठीक है। यानी उड़ा के है भाई विदेशी पशु पक्षी हैं वो भी आए हैं। ये नहीं है कि भाई उन नंबर को गाड़ी हम घर नहीं, वो जैसे पक्षी हैं भाई, साइबेरियन सार्स अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार है, उड़ा के साइबेरियन सार्स देखा जा है भाई एक लिमिटेड समय के ऊपर, तो उनकी संख्या के है भाई उड़ा ज़्यादा है, और पर्यटक वहाँ पर घूमने आओ हम। कुल अभ्यारण्य क्या हो भाई, जंगली इलाका हो है, उसके बाहर के है भाई बाउंड्री बना दें भाई, इतना अभ्यारण्य का जो क्षेत्र है, ठीक है। और इस क्षेत्र में भाई ये प्रजाति पाई जा है, या उड़ वनस्पति भी हो सके हैं, पेड़ पौधे भी हो सके हैं भाई, उड़ की है, और क्या हो सके है भाई, साथ साथ में पशु पक्षी भी उसके हैं, ठीक है। कुल कंजर्वेशन क्या हो भाई, किसी चीज़ ना बचा के रखना, रिजर्व करना, कि भाई हाँ इस तरह ज़्यादा या चीज़ और ज़्यादा इस तरह भाई नहीं कटाई हो सकती। जैसे वना की है, तो वना का एक लिमिटेड क्षेत्र है भाई, इस तरह ज़्यादा मत कटाई करना भाई, अड़ता है, ठीक है। वो रिजर्व रख रखे हैं, तो वो कितने हैं भाई, 2 हैं। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो भाई सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य है, फरुखनगर में, गुरुग्राम में है भाई, ठीक है। यानी गुड़गांव में है अपना सुल्तानपुर पक्षी विहार। आड़ के है भाई वाच टावर भी है, ठीक है। वाच टावर मतलब जड़ा टावर को ऊपर जाके थम देख सको हो, पक्षियों का एक थोड़ा क्षेत्रफल में पर बहुत ज़्यादा पक्षी हैं भाई, ठीक है। फिर इसके साथ साथ में क्या है भाई, स्थापित कद कराया गया था, तो 1971 में यह स्थापित कर दिया गया था। किसके द्वारा कराया गया था, तो डॉक्टर सलीम अली। खोजकर्ता कौन था भाई, पीटर जैक्सन था भाई। कौन था इसके खोजकर्ता, वो था पीटर जैक्सन। 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित किया गया भाई, जो जलीय जीव है ना उन खतरा आरक्षित कराया गया था, यानी रिजर्व कर दिया गया था। यो कौन सा, सुल्तानपुर पक्षी विहार। देखो जब गुड़गांव जाओगे तुम, ठीक है, आड़ा झज्जर की साइड से जाओगे तुम, तो तुमने रास्ता में फरुखनगर नामक जगह मिलेगी, और उड़े मेन रोड के ऊपर तुमने क्या देखने मिलेगा भाई, जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसका गेट देखने मिलेगा। उड़े भीतर के एंट्री करके जाओगे भाई, तुमने पर्यटक घूमने जा है, उड़े तुमने डाल डाल के पक्षी देखने मिलेंगे, जलीय जीव देखने मिलेंगे भाई, ठीक है। फिर इसके साथ ही क्या है भाई, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया, 1989 में दिया गया राष्ट्रीय पार्क का। नवीनीकृत कब कराया गया, तो 91 में कराया गया भाई, ठीक है। 1989 में तो क्या है, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दे दिया भाई। फिर नवीनीकरण का मतलब है कि भाई जो मॉडर्न जमाना का आ गया, या फिर उसका पूरी ढालता जो माना गया, वो कद माना गया भाई, 91 में उसके पूरी ढालता कागज तैयार करके दे दिए गए थे, ठीक है। देसी भाषा में बोल दो, कागज तैयार हो गए थे भाई, ठीक है। विशेषताएं राज्य का यह है, क्या है भाई, एकमात्र वॉच टावर है, क्या है भाई अड़े, एकमात्र पूरा राज्य में कितने भी वॉच टावर देखने नहीं मिलेगा, जड़ा कड़ा मिलेगा तुमने सिर्फ सुल्तानपुर पक्षी विहार में ही देखने मिलेगा भाई, वॉच टावर कितने, सुल्तानपुर पक्षी विहार कड़ा है भाई, फरुखनगर गुरुग्राम में है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने की भाई। इसके क्या है भाई, स्थापित पूछ लिया कद कराया गया था, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी स्थापना करवाने वाला कौन था, तो डॉक्टर सलीम अली था। ये भाई बहुत पक्षी प्रेमी हुआ कर दे, ठीक है। और खोजकर्ता कौन था भाई, पीटर जैक्सन था, ठीक। इसके अलावा देखो भाई क्या है, इसे विश्व आर्द्रभूमि स्थल की रामसर साइट में शामिल किया गया है। जो आर्द्रभूमि है ना रामसर साइट में, ठीक है, उनमें शामिल कराया गया है भाई, जो संवेदनशील साइट है, ठीक है, जो मतलब धरती पर कितने जो लिमिटेड चीज़ है ना, जो उनका कलेक्शन है, और रामसर साइट जो भाई के है भाई मोस्ट फेमस, और इन क्या हो, रेयर हो, ठीक। यहाँ पर क्या भाई, सर्वाधिक विदेशी पक्षी साइबेरियन सार्स आते हैं,
या मैंने पहले भी बता दी थी, तम धरती। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फेमस कौन है भाई, जो विदेशी साइबेरियन सार्स है ना, वो ज़्यादा आया करें कितने, सुल्तानपुर पक्षी विहार में। दूसरा कौन सा है भाई राष्ट्रीय उद्यान, तो वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, कड़ा भाई यमुनानगर में। किस है, कालेसर नामक स्थान पे। कालेसर नामक जगह पे क्या है भाई, एक नदी भी एंट्री मारा है हरियाणा में। कल पीछा जो नदी वाली क्लास है, किस किस ने देखी भाई, सारे जने पर वो देख के ना कमेंट करके जरूर बताओ कि किस किस ने देखी थी वह क्लास। ठीक है, और उसमें मैंने कालेसर में जिक्र भी कर रखा है कि कौन सी नदी हरियाणा में एंट्री मारा है। 2003 में इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी करी गई थी भाई, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान की इसकी स्थापना करी गई थी भाई। फिर देखो इसकी विशेषता के बारे में जिक्र करेंगे। तो विशेषता क्या है भाई, मैं क्यों करवाने लग रहे हैं धरती इतनी इतनी डिटेल में, सीधी बता दूं। और भाई 2 राष्ट्रीय उद्यान है, 8 अभ्यारण्य है, 2 रिजर्वेशन है भाई, हो गया काम कंप्लीट अपने, चल दे बनू। ठीक, परंतु ऐसा काम आप ही करा को नहीं, क्योंकि डिटेल करवाने का अपना के भाई शुरुआत तो ये एजेंडा रहा है भाई कि किसी बालक ने उस चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो भाई तुमने बेरा एक ही करना है, बार बार धरती बताने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो के भाई साल व खैर के वृक्ष पाए जाए कितने, कालेसर नामक जो अभ्यारण्य यो अपना रिजर्वेशन है, ठीक है, पक्षी विहार है। ठीक, इस अभ्यारण्य में क्या है भाई, पाए जाने वाले खैर के वृक्ष में कत्था बनाया जा भाई, क्या बनाया जा है, कत्था बनाया जा। कत्था क्या है, जो पान पून खाया करो ना तम तो नहीं खाते होगे, और भी और कोई खांदा होगा भाई। ठीक है, तो उस पान के ऊपर एक कत्था मतलब जो एक पेस्ट सा लगा जाए, उसने क्या बोला करें भाई, कत्था बोला करें। वो किसता बनाया जाए, खैर के वृक्ष का बनाया जाए। ठीक है, वन अनुसंधान देहरादून के वैज्ञानिक की टीम द्वारा यहाँ पर क्या भाई 30 सितंबर 2021 को पहला मशरूम का सर्वेक्षण किया गया था। यानी जो मशरूम की क्वालिटी है ना, उन खातर के सर्वेक्षण हुआ था भाई, रिसर्च हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मशरूम की क्या भाई 67 प्रजाति का पता चला है। आड़ के थे मशरूम होया करते भाई, बेरा हाथ कौन था किसी ने, देहरादून की टीम आई, उन्होंने ला ओ बाबू जी आड़ तो बोला था मशरूम होने लग रही है, मशरूम होने लग रही है, तो लो डाल डाल की होने लग रही है, एक डाल की भी कोनी, एक डाल की कोनी, तो कितने डाल की हुई, तो बोला भाई 67 डाल की हैं तारा, कितनी है 67 डाल की हैं। तो यह पूछ भी लेगा भाई कलेसर वाला जो है उड़ा भाई थारे कितनी मशरूम की प्रजाति पाई है, तो थम के बताओगे 67 प्रकार की प्रजाति उड़ा पाई गई है। ठीक है, फिर यमुना नदी इस अभ्यारण्य के ठीक बीच होकर गुजरती है। कौन सी आ गई ना भाई, यमुना नदी, कड़ा था एंट्री मारा है क्लेसर तय यमुनानगर तय। ठीक है, याद रखियो सारे जने। इस अभ्यारण्य में जंगल मचान बना हुआ है भाई, क्या बना हुआ है, जंगल मचान बना हुआ है। इस अभ्यारण्य में क्या है, जंगली मुर्गे पाए जा भाई। ठीक है, और भौंकने वाले के हैं हिरण भी पाए जाए। कौन से भाई, जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरण भी पाए जाए भाई। राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील अभ्यारण्य है, क्या भाई सर्वाधिक संवेदनशील, संवेदनशील क्या हो भाई, जो खतरनाक हो। ठीक है, भाई उड़ बेरा ही नहीं बट क्या उसका है क्या नहीं। ठीक है, वो कौन सा अभ्यारण्य है भाई, राज्य का सर्वाधिक संवेदनशील अभ्यारण्य कौन सा है, यो कलेसर उद्यान है जो यो है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, फिर चलेंगे भाई आगे अभ्यारण्य जिक्र करेंगे। पहला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। ठीक, इब्ती तो क्या करा थे भाई, राष्ट्रीय उद्यान करा थे, तो आप इन 2 राष्ट्रीय उद्यान थे वो कर लिए थे, नेशनल पार्क। ठीक है, कौन से सुल्तानपुर और कालेसर। सुल्तानपुर कड़ा फर्रुखनगर में, गुड़गांव में है भाई, और दूसरा है कालेसर, यो कड़ा है भाई यमुनानगर में है। अब हम जिक्र करने लाग रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य का। ये कितने हैं भाई, 8 हैं। कितने हैं, 8। देखो भाई सारे के बारे में जिक्र करांगे, आ जाओ। तो हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है भाई, वो है भिंडावास। कौन सा है भाई, भिंडावास। कड़ा पड़ा है यो झज्जर में, भिंडावास। एक खपड़वास भी है भाई। ठीक है, इसके सारे है, ये दोनों धोरस ही हैं। ठीक है, दोनों कड़ा है भाई झज्जर में ही हैं, भिंडावास और खपड़वास। ठीक, दूसरा है भाई राज्य का सबसे छोटा, बड़ा भी बेरा होना चाहिए, छोटा बेरा होना चाहिए, पहला बेरा होना चाहिए। तो चिलचला वन्य जीव अभ्यारण्य है, यो कड़ा भाई कुरुक्षेत्र में पड़ा है। कड़ा पड़ा है भाई, कुरुक्षेत्र में पड़ा है। राज्य का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा, अबूबसर। कड़ा पड़ा है यो सिरसा में पड़ा है भाई, अबूबसर कड़ा पड़ा है सिरसा में। सबसे बड़ा हो गया सिरसा में, छोटा हो गया कुरुक्षेत्र में, और सबसे पहला हो गया भिंडावास झज्जर भाई हरियाणा में। ठीक है, कड़ा है हरियाणा में। ये चीज़ थारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला बता दिया भाई फर्स्ट, छोटा बता दिया, बड़ा बता दिया। इब कह रहा गया भाई आगे देखते रहो। नोट क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान वाला कौन सा भाई, कालेसर है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि देखोगे ना तो कालेसर है। और जो क्वांटिटी जिस तरह कई बार की है भाई, अभी बड़ा किस तरह बोलते हैं कि उड़ा मात्रा ज़्यादा पाई जा भाई, पशु पक्षिया की लगा लो, वनस्पति की लगा लो, इस प्रकार था। ठीक है, जिस तरह बड़ा कह दिया जा है, कई बार के आप ही क्षेत्रफल के हिसाब से देखा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल तो पूछ ले तो क्या बताओगे, कालेसर। नू बड़ा पूछ ले भाई जनरली तो क्या बताओगे, अबूबसर, जो कड़ा है भाई सिरसा में है। ठीक है, ये एक एक की अपने की है भाई, इनकी जन्म कुंडली खोल दें भाई।
पहला है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, कड़ा भाई पहलगांव झज्जर में है, कड़ा भाई पहलगांव झज्जर में है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित कब किया गया था? 1986 में। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता कब मिली भाई? 3 जून 2009 में। देखो राज्य सरकार ने कब बना दिया? 86 में। और मिला कद इसने? तो यो मिला भाई 25 साल पाछे, कद मिला? 86 में। ठीक है, 23 साल पाछे, सॉरी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने भाई 23 साल पाछे इसने की कराया मान्या वही नु लिया वही यो भी तरह के है वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, राज्य सरकार ने कद मान लिया था? 1986 में मान लिया। कितने एकड़ में फैला भाई? यो है 1074 एकड़ में, यानी 411 हेक्टेयर में फैला है। कितना फैला है? 411.55 हेक्टेयर में फैला है, यानी 1074 एकड़ यानी 1074 किले में फैल रहा है भाई। कौन सा? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक से, इतनी बात याद रह जाएंगी, याद रह जाएंगी तो आगे आ जाओ। अड़क एक की खासियत है भाई, पक्षियों के लगभग 250 प्रकार की प्रजाति पाई जहाँ है। कितनी प्रकार की? 250 प्रकार की। इसे विश्व आर्द्रभूमि स्थल रामसर साइट में शामिल कराया गया है। किसमें? रामसर साइट में। कौन सा? भिंडावास। कड़ा है पहलगांव झज्जर में है भाई। ठीक है, कितनी प्रकार की प्रजाति पाई जहाँ है? 250। कद बनाया सरकार ने? 1986 में। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता 2009 में भाई। ठीक है, ये चीज़ें एक एक बार पढ़ोगे ना, एक एक बार क्लास देखोगे आप तो हमने ये चीज़ें ऑटोमेटिक मैं बोलने लग जाओगे फ्लो में। ठीक है, यह अभ्यारण्य के है भाई भूरे हंस, बतख, लाल बुलबुल तथा किंगफिशर आदि के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध भाई। अड़के के पाई जहाँ किंगफिशर तो तमी बीयर पिया करो ना, कई जने पियो हैं भाई, धर्म तेनू कौन सारे जने पियो हो, पर कई जने पियो हैं। ठीक है, जिंदगी जियो यार, मजे तय काचे काटो के दरिया है नो है, पर इतने भी नहीं के देकर क्या ना जमू जाए दो जमाई। ठीक है, लाल बुलबुल है, बतख है, हंस है। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य की भिंडावास झील के है सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है भाई, के है वेटलैंड है भाई, सबसे के है झील। जो भिंडावास की है झील राज्य की सबसे बड़ी की है भाई वेटलैंड है, यानी आर्द्रभूमि है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। आगे कौन सा? खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य बताई थी मैंने, भिंडावास के गिल्ली के खापड़वास फ्री में लगा भाई हमने। कद? 1987 में। वो बनाया 1986 में। ठीक, यो 1987 में। कितने फैला है? 82.70 हेक्टेयर में। कितना है भाई? 82.70 हेक्टेयर में। पर्यावरण और प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील अभ्यारण्य है भाई। यार के है साफ सुथरा माहौल है भाई, बहुत बढ़िया। फिर है छिलछला वन्य जीव अभ्यारण्य, यो कड़ा भाई कुरुक्षेत्र में है। कड़ा कुरुक्षेत्र में स्थापित करा गया 1986 में। 86 में कौन सा? भिंडावास भी था। 87 में खापड़वास। छिलछला भी कद बनाया? 1986 में नवंबर में। क्षेत्रफल कितना है भाई? 28.92 हेक्टेयर है। राज्य का सबसे छोटा, मैंने पहले भी बताया था भाई धरते के है राज्य का शब्द है वो छोटा है। कौन सा? छिलछला। अगला आ जाए नाहड़। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कड़ा भाई रेवाड़ी में पड़ा है। कड़ा रेवाड़ी में। कद बनाया गया? 1987 में भाई। देखो 1987 86 का जोर है ना, ये ज़्यादा पीक पॉइंट पता वही उसे टाइम गण करा कि इनकी बनाई गए हैं भाई। क्षेत्रफल कितना है? 211.35 हेक्टेयर। कितना है? 211.35 हेक्टेयर के भाई इन पे जमीन है। किस खातर? नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य खातर भाई। ठीक है, यह अभ्यारण्य के भाई दुजाना के नवाब मोहम्मद इफ्तार अली खां था ना, उसका चारागाह था। यानी अड़ अपनी के है बकरी भेड़ बस ये चराया करता भाई, अड़ शिकार करके न के घोड़े गाड़े नुआ चर लो अड़े। ठीक, इस अभ्यारण्य में क्या भाई शियार, काले भूरे रंग के तितर, नील गाय, जो अपना रोज बोलिया करो लोमड़ी है, काला हिरण आड़ पाए जहाँ भाई। कौन सा अभ्यारण्य में? नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, इसमें भाई। ठीक है, फिर छेती छेती आ जाओ भाई। अगला कौन सा आ गया? अबूब शहर। कड़ा पड़ा है सिरसा में। 87 में यो बनाया गया था। कद बनाया गया था भाई? 87 में। फिर इसके अलावा भाई क्षेत्रफल पूछा तो 11,520 हेक्टेयर के इसका क्षेत्रफल है भाई। कितना है? 11,520 हेक्टेयर। ठीक है, अप्रोक्स ये लेके चलो कि 3-4 हज़ार किले में फैल रहा है भाई यो। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य भाई की है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। इस अभ्यारण्य में क्या भाई? काले तितर सर्वाधिक पाए जहाँ भाई। कितने हैं? काले तितर सबसे गणे पाए जहाँ भाई। बियर पी होगी किसी ने तो भाई कभी देखा होगा बचपन में, काले तितर नामक एक बियर प्रसिद्ध होया कर दी भाई। खोल हीरातान वन्य जीव अभ्यारण्य कड़ा है भाई? पंचकुला में है। क्या है? पंचकुला में। कद बनाया गया? 1996 में। यो कद बना भाई? 1996 में। अब तक जितने पढ़े वो सारे करते बने थे, वो बने थे भाई सारे थारे 1986 और 87 में बने थे भाई। ठीक है, फिर क्षेत्रफल कितना है भाई इसका? 4882.96 हेक्टेयर, यानी 83 भी कर सको। 4883 भाई। फिर इस अभ्यारण्य में क्या है भाई? चीतल, धब्बेदार हिरण, जंगली बिल्ली, भारतीय लोमड़ी, भूरा भूरा तितर है भाई, यो तोतर नहीं है।
ठीक है। भूरा तितर, भालू, सियार, जंगली बंदर सारे के एकड़ा पाए जा भाई। जो खोल ही जाता है पंचकुला में ना, इसमें कद बनाया था भाई 96 में। तो यह चीज जो इनका स्थापना दिवस है ना, यो जरूर याद रखा करो, क्योंकि मॉडरेट लेवल होता है भाई। ठीक है, पहले क्या था, मॉडरेट लेवल था नहीं। इस मारी क्या था भाई, सीधे क्वेश्चन पूछ लिया करता भाई, खोल ही रहता वन्य जीव अभ्यारण्य कड़ा है। परंतु बाद बाद में जो समय आंदा गया, ये HSC के कहने लगी थोड़ा मॉडरेट लेवल कर दिया, जिसका कारण क्या है भाई, थार तो ये भी बात पूछने लगी कि कद बनाया भाई, कितना हेक्टेयर में फैल है, और कड़ा कड़ा ये चीज पाई जा है भाई। ठीक है, अगला है भाई वीर शिकारगढ़, बीड़ नहीं हो, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो पिंजौर जो कालका के मध्य में पड़ा है भाई, पंचकुला में। ठीक है, स्थापित कद कराया गया था यो 1987 में कराया गया था। क्षेत्रफल इसका 767.30 हेक्टेयर। नवीकृत कब किया गया, 2001 में भाई। आड़ के है भाई, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बनाया गया है भाई। की है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बनाया गया है। यानी आड़ा गिद्धा का जो गिद्ध है ना, गिद्ध की प्रजाति देखो तो हमें धीरे धीरे खत्म होने लग रही, देखने दे रह गई। ठीक है, तो उनका प्रजनन और भैया आगे बढ़ावा दे सकें, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा सकें, और उनका संरक्षण यानी उनका बचाव खातर जो सेंटर खोला गया है, वो कड़ा खोला गया है भाई, अपना पंचकुला में खोला गया है। और कड़ा है यो सारा पिंजौर पंचकुला में है भाई। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट देखोगे तो वो है भाई, इस अभ्यारण्य को की स्थापना बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन और रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड UK के सहयोग से की गई है। किसकी स्थापना, जो इब बताया है भाई, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की है ना, वो किस तरह के लिए करी गई है भाई, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड के सहयोग से की गई है, जो कि भाई यूनाइटेड किंगडम की ही है। इस अभ्यारण्य में भाई के है गिब्स प्रजाति के गिद्ध पाए जहाँ भाई, किस पे, जो प्रजाति है ना गिद्धा की, गिब्स, उसके के है भाई आड़ा गिद्ध पाए जहाँ भाई। फिर है सफेद पीठ वाले लंबी चोंच वाले गिब्स प्रजाति के हिमालय गिद्ध इस अभ्यारण्य की प्रमुख विशेषता है भाई। जो विशेषता क्या है अगर भाई, जिन्हों हमने बेराई है कुछ स्पेशल चीज, लंबी चोंच होगी, उनकी सफेद पीठ होगी, ये कड़ पाए जाए हिमालय में। अरे हिमालय वाले कड़ा रहे हैं, हिमालय तो लागे ऊपर है, शिवालिक श्रेणी तो लागन लाग रही है अपने। ठीक है, तो नो हो चलो भाई, हिमालय की तलहटी लगा लो। ठीक है, पंचकुला में क्या है भाई, ये तो है शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, वर्तमान में गिद्धों की कुल संख्या कितनी है, 370 है भाई। कितनी है, 370 है। राज्य का यह अभ्यारण्य के वनस्पति और जंतुओं की विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विविधता यानी अनेक प्रकार के कई डाल के आड़ के है भाई, वनस्पति पाई जहाँ, पेड़ पौधे पाई जहाँ, जीव जंतु पाए जहाँ भाई। ठीक है, फिर आ गया भाई असोला भाटी के है वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। नेक्स्ट तरह कौन सा है, असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य है। यो कड़ा पड़ा भाई मेवात, गुरुग्राम व फरीदाबाद जिलों में स्थित है। तो इवन को भाई इतने इतने जिलों को कुर्सित तो है, तो यो के सारा का बॉर्डर टच कर रहा है भाई, के है सारा का बॉर्डर टच कर रहा है। ये तीनों का ऐसा संबंध बना रखा है, ऐसा संजोग है कि तीनों ने ही टच करा है, और इसलिए ये इनका नाम क्या रखा भाई, असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कुल क्षेत्रफल पूछ ले तो 2782 हेक्टेयर है। कितना है भाई, 2782 हेक्टेयर है। बड़खल झील इस अभ्यारण्य के निकट स्थित है भाई। कौन सी है, बड़खल झील, जो 1947 में बनाई गई थी। कौन सी भाई, 1947 में बनाई गई थी। इस अभ्यारण्य के निकट के है भाई, राजस्थान के अलवर में सरिस्का अभ्यारण्य से शुरू होता है। कि है भाई, इस अभ्यारण्य का जो संबंध है ना, कड़ तो शुरू हुआ कि भाई राजस्थान का जो अलवर जिला में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उसको ऊपर ही बेस्ड है। आप नो सको कि उससे की वो कॉपी है। ठीक है, ये तो थे अपने वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। अब अगले के यहाँ अपने जो संरक्षण रिजर्व है ना, उनका बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो कि है रिजर्व क्षेत्र है। पहला कौन सा भाई, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कड़ा भाई कैथल और कुरुक्षेत्र में, यानी बॉर्डर के ऊपर है, इनका दोनों के ऊपर आधा नीना आधा नीना है। स्थापित कर गया था 2007 में। उपनाम के इसका सोनार जंगल के है भाई, सोनार जंगल इसका उपनाम है भाई। किसका, जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है इसका भाई। क्षेत्रफल पूछ ले तो 4452.85 हेक्टेयर है। कितना भाई, 4452.85 हेक्टेयर इसका के है क्षेत्रफल है। किसका भाई, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का, जो आप के है भाई रिजर्व है, के है भाई रिजर्व क्षेत्र है यो, यानी रिजर्व करके छोड़ रखा है भाई, कि उड़ा किसी की भी जान आन जान की विदाउट परमिशन अलाउ नहीं है भाई। ठीक है, ये रिजर्वेशन कर रखा है भाई इनका। ठीक है, जैसे तो हम रियल में रिजर्वेशन करा लो ना न्यू। ठीक, फिर अगला भाई वीर बारा
वन्य जीव अभ्यारण्य जो कड़ा भाई जींद में है, कड़ा है जींद में, कद बना गया 2007 में बना गया। यो 419.26 हेक्टेयर के इसका क्षेत्रफल है। कितना भाई? 419.26 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। यह अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बंदरों के लिए। और अनेक प्रकार के भाई बंदर पाए जा हैं। ई आ जाओ भाई वन्य जीव प्रजनन केंद्र के बारे में की है। जो प्रजनन केंद्र है ना, जो भाई उड़ा के इनकी जनसंख्या बढ़ाई जा है, ठीक है। मेडिकल जो सुविधा भी दी जा है इनती, ठीक है। इनका रख रखाव भी कराया जा है, हाईब्रिड का भी तैयार कराया जा इनका, ठीक है। जैसे कि देखा हुआ था हमने कि भैंस का क्लोनिंग चल रही है, तो उसका मतलब कि भाई वो प्रजनन केंद्र है, ठीक है। बिना भैंस के काटड़ा या काटड़ी उन बना दी गई, ठीक है। पहली कौन सी थी? भेड़ का क्लोन तैयार कराया गया था भाई, ठीक है। कौन सा? डोली नाम की एक भेड़ थी, ठीक है, जो क्लोन के द्वारा उत्पन्न करी गई थी, यानी मशीना के द्वारा, ठीक। तो मोर व प्रजनन केंद्र कड़ा भाई जाबुआ। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कड़ा जाबुआ। और एक ला चिंकारा पूछ ले तो क्या बताओगे? कैरू भिवानी बताओगे। क्या बताओगे? कैरू भिवानी में। रेड फाउल जंगल, रेड फाउल प्रजनन केंद्र है, यो कड़ा है भाई? यो पिंजौर में है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र तो बताया था धरती, कड़ा है भाई? पिंजौर में है। सॉरी। फीसेंट प्रजनन केंद्र कड़ा है भाई? यो मोरनी हिल्स जो अपनी है उड़ा पंचकुला में स्थित है। कौन सा भाई? फीसेंट प्रजनन केंद्र। ये सारे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन तरीका पी में बेशक लिख सको भाई तमी, ठीक है। फिर अगला है भाई चिड़िया प्रजनन केंद्र कड़ा है? मोरनी पंचकुला में। चिंकारा युवती बताया था धरती कैरू भिवानी में पड़ा है, कि था भाई? कैरू गांव में पड़ा है एक, उड़ा चिंकारा प्रजनन केंद्र बनाया गया है भाई। उड़ा छोटे छोटे थमने चिंकारा के जो रोज हो ना, उनके जो बकरी मानोड़ थमने इनके प्रजनन केंद्र में उड़ा ये देखने मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में है यो, ठीक है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, यो कड़ा है भाई? बोर सैदान, बोर ही सैदान कड़ा है? कुरुक्षेत्र में है। कड़ा सीधा बोल दो भाई, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में है। हाथीपुर निवास व प्रजनन केंद्र कड़ा है भाई? बसंतौर यमुनानगर में है। कड़ा है भाई? यमुनानगर में है। सीधा था जिला पूछेगा, जगह का नाम बहुत रेयर है, धरती पूछ ले, ठीक है। फिर राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कड़ा है भाई? ऊंटा खातर तो वो भाई सिरसा में। ऊंट प्रजनन केंद्र कड़ा है भाई? सिरसा में है, ठीक। इसके अलावा चलते हैं आगे भाई, तो सौर्स प्रजनन केंद्र व संरक्षण केंद्र कड़ा है भाई? कुरुक्षेत्र में है भाई। कड़ा है? कुरुक्षेत्र में है। गोरिया प्रजनन व संरक्षण केंद्र कड़ा है भाई? तो वो है भाई पिंजौर में। कड़ा है? पिंजौर में देखना तुमने मिलेगा गोरिया प्रजनन। गोरिया के वो है चिड़िया की एक प्रजाति हो है गोरिया, ठीक है, उसने। और काला तीतर प्रजनन केंद्र है, यो कड़ा भाई? पीपली कुरुक्षेत्र में है। कड़ा है भाई? पीपली कुरुक्षेत्र में है। यो ही अपना के है राजकीय पक्षी भी है भाई। कौन सा है राजकीय पक्षी? कौन सा है? काला तीतर है। यो क्या है भाई? डियर प्रजनन केंद्र, ये काट दो ये, ठीक है। डियर प्रजनन केंद्र यानी हिरण प्रजनन केंद्र कड़ा है भाई? पलवल में है। कड़ा है भाई? पलवल में है। ये चीज़ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार बताऊं धरती। और इन चीज़ा के लिखने का थारा यो फायदा होगा, एक बार थम क्लास देखो, दूसरी बार थम लिखो, तीसरी बार थारा खुद एक बार लिखोड़ा पढ़ोगे ना, थारे एकदम इतना परफेक्टली याद हो जाएगा कि लंबे समय तक नहीं भूल पाओगे वे। और पेपर में आसानी तो इस चीज़ ने क्लियर करके आओगे तुम, ठीक है। फिर हाँ भाई चिड़ियाघर के बारे में जिक्र करांगे। देखो मन धरती के बता दिया, शुरुआत में बताया नेशनल पार्क, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य बता दिए भाई, ठीक है। उसके बाद रिजर्व जो थे वो बता दिए, फिर प्रजनन केंद्र बता दिए। चार चीज़ तो होली, ये पांचवी चिड़ियाघर कराने लग रहा हूँ थोड़ा टाइम में। देखो आप इन कितनी देर हुई है, सारी 24-25 मिनट भी ना हुई हैं, अरे इतना सौदा करवा दिया धरती। फिर भी हमने शर्म ना दी कि तुम एक बार क्लास ने शेयर करके आओ भाई सारे जने एक बार, ठीक है। और लाइक करके बताया करो, कमेंट करके बताया करो किसी लागत हमने क्लास भाई, ठीक है। जो पीपली का चिड़ियाघर है भाई, कड़ा है? कुरुक्षेत्र में पड़ा है पीपली। 1982 में स्थापित कराया गया था। 3 है सारे, एक कुरुक्षेत्र में, एक रोहतक में और एक भिवानी में भाई, ठीक है। पीपली का चिड़ियाघर कुरुक्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में पड़ा है भाई पीपली चिड़ियाघर, यानी पीपली नामक स्थान पर है। 1982 में स्थापित कराया गया था। 27 एकड़ में फैला है। अभी हाल ही में इस चिड़ियाघर में क्या भाई शेरनी के 3 बच्चे गीता, सुधा व अर्जुन को जन्म दिया है। यानी एक शेरनी ब्याई है भाई उड़े, 3 बालक हुए हैं, उसका नाम टेक दिया कि गीता, सुधा और अर्जुन, ठीक। फिर देखो अड़ भिवानी का चिड़ियाघर देखो भाई, भिवानी के 1982 में स्थापित कराया गया था।
कितना में फैला है 7 एकड़ में। कितना में फैला है भाई 7 एकड़ यानी 7 किला में फैला है। बालू पार्क की स्थापना कद करी 1983 में। याद है कि है भाई बालुआ खातर पार्क बनाया गया था 1983 में, यानी बनाया उसका अगली साले बालुआ पार्क भी बनवा दो भाई गेली गेली। अड़त हमने गेंडा देखने को मिल जाएगा, लोमड़ी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, सियार देखने को मिल जाएगा, खरगोश देखने को मिल जाएंगे, दरियाई घोड़ा देखने को मिल जाएगा, शेर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर नोट यहाँ ई टिकट की व्यवस्था लागू करने वाला पहला चिड़ियाघर है भाई कौन सी, ई टिकट यानी ऑनलाइन टिकट काट के दें हम भाई अड़ा घूमने जाओगे जिद। रोहतक चिड़ियाघर है जो तेलियार लेक है ना, तेलियार झील है, उड़े था हमने रोहतक का चिड़ियाघर देखने में मिलेगा। 1986 में बनाया गया था। कितने एकड़ में फैल रहा है भाई 44 एकड़ में फैल रहा है। कितना में 44 एकड़ में फैल रहा है। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चिड़ियाघर है भाई। सब तब बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है, जो और छोटा भाई भिवानी का। इस चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग लाए गए हैं भाई। शुतुरमुर्ग देखा होगा तुमने, बड़े बड़े पाँव आया करो, भाई लंबी नाड़ होया करो उसकी। सबसे बड़ा पक्षी होया करे कौन सा, शुतुरमुर्ग होया करे भाई, ठीक है। इसके अलावा इस चिड़ियाघर में पालमपुर हिमाचल प्रदेश से बब्बर शेर धीरा को लाकर रखा गया। कड़त ले आए भाई हिमाचल प्रदेश, पालमपुर के हिमाचल प्रदेश से के ले आई बब्बर शेर, कौन सा नाम था उसका, धीरा। कड़ लिया रखा है वो रोहतक में ले रखा है भाई। सारे जने एक बार घूम के आइयो देख के आओ, ठीक है। राज्य में पर पशु व पक्षी गोद लेने की योजना कद प्रारंभ कर गई, तो 7 जनवरी 2011 तो शुरू करेगी। फिर कोई भी पशु या पक्षी गोद ले सके है। गोद लेने का मतलब क्या है कि उसकी भाई स्पेशली देखभाल है ना, वो उसकी देख रेख तुम ही कर सको हो जाके ने। न्यू नहीं कि तुमने शेर गोद ले लिया घर लेके आगे, नहीं, वो उड़ा ही रहेगा, परंतु तुम उसकी देख रेख में हेल्प कर सको भाई, ठीक है। फिर भाई पशु व पक्षी गोद लेने वाला प्रथम कैबिनेट मंत्री था कौन, कैबिनेट जो कैप्टन है अजय यादव। 22,500 में इन्होंने पीपली चिड़ियाघर में ब्लैक बक को खरीद लिया था भाई, यानी गोद ले लिया था किसको, ब्लैक बक को, ठीक है। फिर पीपली चिड़ियाघर में ब्लैक बक को गोद ले लिया गया था। किसने लिया भाई, कैप्टन अजय यादव ने। कितना रुपया में, 22,500 में लिया था भाई, ठीक है। फतेहाबाद जिलों में 3 गांव धांगड़, डाणी माजरा, काजलेड़ी को के 2019 में सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया भाई। सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। कौन सा में, फतेहाबाद में भाई। दुर्लभ प्रजाति कच्छो इंडिया की है भाई, इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल का संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। कौन सा, गोरखपुर सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, काजलेड़ी, फतेहाबाद में। देखो यह चीज किस खातर फेमस हुई, इस दुर्लभ प्रजाति का कछुआ था एक, ठीक है, उसका तर और उनकी प्रजाति कड़ा पाई जा पूर्व विश्व में आड़े पाई जा भाई। दुर्लभ है ना, विशेष जो बहुत रेयर देखने में लगी वह प्रजाति कड़ा अपना हरियाणा में है भाई। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रेयर जो चीज़ है ना उनका तर तो खूब एंडी ध्यान जा है HSC आड़े का, तो इसलिए तुम ही ध्यान तय करके जाइयो भाई यह चीज़ें, ठीक है। फिर है भाई काले हिरणों के लिए शहीद अमृता देवी सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र कौन सा भाई, दांगड़ गांव फतेहाबाद। कौन सा, दांगड़ गांव फतेहाबाद। ये 3 गांव बताए थे, तीनों में देखो अलग अलग है भाई। काले हिरणा खातर है, कोई कछुआ खातर है, और यह भाई राष्ट्रीय पक्षी मोर व काला तितर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है डाणी माजरा गांव फतेहाबाद में भाई। कौन सा, डाणी माजरा गांव फतेहाबाद में। तो भाई ये थी अपनी क्लास थोड़े समय में ज़्यादा जानकारी खातर, ठीक है। ये भाई फालतू के कमेंट बाजी ये बुंडा सुंडा अपना बोलिया कौन जा भाई, कभी नहीं हो कि भाई मास्टर जी बुंडा बोल जी तुम्हारा इंटरेस्ट बना तो भाई बेशक वह सोच ले कि मेरी क्लास में मत आइयो। हाँ आप ही भाई पॉइंट टू पॉइंट बात 50 का धरती बढ़िया कंटेंट कामयाबी की राह हम चला सका भाई, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो भाई क्लास ने लाइक कर दियो। थारा एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मान सम्मान के योग्य है। हम सोचा कि भाई तुम गुरु दक्षिणा के तौर पर तुम ही लाइक और कमेंट करके बता रहे हो। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।